क्लास 10 लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे 4.3। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 एंड x नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये कंडीशन जो दी हुई है कि x 0 नहीं है, ये किस लिए दी हुई है भाई? अगर x 0 हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? x अगर 0 हो जाएगा हमारा तो ये 1/x की जगह 0 हो जाएगा, तो ये 1/0 जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इनफाइनाइट से बचने के लिए x की वैल्यू दिया हुआ है, ये 0 नहीं हो सकता है। तो अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब चाहे तो स्प्लिटिंग लगा दो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड लगा दो, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि कौन से मेथड से करना है। तो तीनों मेथड से हम कोई सा भी मेथड लगा देंगे, आंसर आया है। ठीक है? अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम 1 और x का एलसीएम ले लें। x हो जाएगा 1 से x बार में जाएगा x इंटू x स्क्वायर माइनस का माइनस x से x एक बार में कैंसिल होगा, 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। फिर x स्क्वायर 3x को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 3x और माइनस 1 जैसे का तैसा रहेगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक? अब सपोज हम इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 आएगा, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -1। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले लिख लें। x इज इक्वल टू क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा माइनस b की जगह -3 है, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस तो है, तो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 1 और c यानी कि -1। तो 1 इंटू -1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस देखो मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 और -4 इंटू -1 हो जाएगा +4 अपॉन 2। ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2 x की वैल्यू। ठीक है ना? तो हमारा इसमें दो वैल्यू आ जाएगा भाई x की। पहली वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 13/2 और दूसरी वैल्यू होगी 3 माइनस रूट 13/2। आंसर। ठीक है? चलो नेक्स्ट। सेकेंड पार्ट, वन अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। और इसमें लिख रहा है कि x नॉट इक्वल्स टू -4 एंड 7। अब
अब ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें लिखा है कि x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती है और x की वैल्यू 7 भी नहीं हो सकती है। अब इसका रीजन क्या है भाई, x की जगह अगर हमने -4 रख दिया तो ये जो 1/x + 4 है यहाँ पे -4 + 4 हो जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इस वजह से हम -4 को नहीं ले सकते। इसी तरह अगर हमने x की जगह 7 ले लिया तो दूसरे वाले फ्रैक्शन में x की जगह अगर हम 7 रख दें तो 7 - 7 नीचे 0 हो जाएगा और फिर से ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू -4 और +7 नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा x + 4 × x - 7। x + 4 से x + 4 कैंसिल हो जाएगा तो x - 7 बचेगा, ऊपर हो जाएगा x - 7, फिर माइनस लगा के x - 7 से x - 7 कटेगा और x + 4 पे मल्टीप्लाई होगा तो x + 4 हो जाएगा। लेकिन बाहर क्योंकि माइनस है तो ये -x - 4 हो जाएगा। ठीक है, = 11/30 एज इट इज रहेगा। अब +x और -x ये कैंसिल हो जाएगा, -7 और -11 -4 ये हो जाएगा, -11 हो जाएगा अपॉन x + 4 × x - 7 = 11/30। ठीक है, अब देखो ये 11 से इस 11 को हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास बचेगा -1 अपॉन x + 4 × x - 7 = 1/30। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो x + 4 × x - 7 -30 हो जाएगा। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x x² -7x + 4x - 28 -30। ये हो जाएगा x² -7x + 4x हो जाएगा -3x और ये -30 को इस तरफ लेके आएंगे तो +30 हो जाएगा और -28 पहले से है तो ये हो जाएगा +2 = 0। अब इसको अगर हमको फैक्टर करना है तो x² -2x -x + 2 = 0 ऐसे लिख सकते हैं। इसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा रहे हैं तो पहले दोनों में कॉमन हो जाएगा x -2 बचा, फिर इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, x - 2 = 0 हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x - 2, बचेगा हमारे पास x - 1 = 0 तो आइदर x - 2 = 0 और x - 1 = 0। तो यहाँ से x = 2 आ जाएगा या फिर x = 1 आ जाएगा आंसर। इसके दो सॉल्यूशन है, एक x = 1 है और दूसरा x = 2 है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस, ब्रैकेट में लिखा है इन इयर्स, 3 years ago and 5 years from now is 1/3, then find his present age। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे that present age of रहमान, present age be x years। ठीक है, मान लिया जो रहमान है उसकी प्रेजेंट एज हमारी कितनी है भाई, x ईयर्स है। अब इसमें कह रहा है कि
ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है 1 अपॉन, तो 3 इयर्स एगो 3 साल के पहले, 3 साल पहले रहमान की एज नहीं होगी x-3 और 5 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद उसकी एज रहेगी x+5। तो कह रहा है कि इन दोनों एजेस का जो रेसिप्रोकल का सम है, यानी कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 1 अपॉन x-3 और इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 1 अपॉन x+5, और इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो वो कितने के बराबर है भाई? 1/3 के बराबर है। ठीक है, तो 1/3 के बराबर है। तो हमें रहमान की प्रेजेंट एज बतानी है, इसका मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है। तो इसको सिंपल हम सॉल्व करेंगे, तो सेम जैसे इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, x - 3 x+5 ये एलसीएम हो जाएगा, x - 3 से x - 3 कैंसिल होगा तो x+5 बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस, x+5 से x+5 कटेगा तो x - 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3। अब x प्लस x हो जाएगा 2x, 5 - 3 हो जाएगा +2 अपॉन x - 3 इंटू x+5 इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करेंगे भाई? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 इंटू x+5 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2x + 2 के साथ, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें हम। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x² + 5x - 3x - 15 इज इक्वल टू 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 6, तो x²। अब देखो 5x - 3x ये हो जाएगा 2x, और ये जो इक्वल को उस तरफ 6x है वो जब इधर आएगा तो -6x होगा, तो 2x इधर बचेगा और -6x इधर से आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -4x, फिर -15 और ये +6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, तो -15 और -6 मिलके हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सपोज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करें तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -4 और c इज इक्वल टू हो जाएगा -21। अब फॉर्मूला लगा दें, x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, ये हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू खुद में भी -4 है तो ये +4 हो जाएगा, प्लस माइनस √b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 1 इंटू c यानी कि -21 अपॉन 2 इंटू a की जगह 1। ठीक है, अब इसके आगे x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस √-4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस और 4 इंटू 21 84 होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 4 प्लस माइनस √16 प्लस 84 हो गया 100 अपॉन 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट 10 अपॉन 2। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो अगर हमने प्लस ले लिया तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 10 अपॉन 2 यानी कि 14 अपॉन 2 यानी कि 7 इयर्स। ठीक है, और अगर हमने नेगेटिव ले लिया तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 अपॉन 2 मतलब कि -6 अपॉन 2 यानी कि -3 इयर्स। अब देखो भाई, किसी भी इंसान की जो एज होती है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, कोई भी किसी भी की भी जो एज है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए जो ये -3 इयर्स आया है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और जो
जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, 7 ईयर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में द सम ऑफ शेफाली's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली को मैथ्स और इंग्लिश दोनों में टोटल मिलके 30 मार्क्स मिले हैं। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसे मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिले होते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 नंबर इंग्लिश में कम मिले होते, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो दोनों के जो मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 के बराबर होता। ठीक है, तो फाइंड द मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट में हमें मार्क्स बताने हैं। तो देखो भाई, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, let marks in maths be x। मान लिया कि उसे शेफाली को मैथ्स में कितने मिले हैं भाई, x मार्क्स मिले हैं। तो मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश कितना हो जाएगा भाई, इसमें सबसे पहले कह दिया है कि दोनों के जो मार्क्स का जो सम है, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का जो सम है वो 30 है। इसका मतलब अगर मैथ्स को हमने x माना है तो इंग्लिश के कितने मार्क्स होंगे भाई, 30 माइनस x। ठीक है, इंग्लिश में हमें फिर शेफाली को कितने मिले होंगे, 30 माइनस x। अब इसमें कह रहा है कि अगर शेफाली को मैथ्स में कितने नंबर ज्यादा मिले होते, 2 नंबर, इसका मतलब उसका मैथ में मार्क कितना हो गया भाई, x प्लस 2। मैथ में उसको x मिला था पहले, अब बोल रहा है कि अगर उसे 2 नंबर ज्यादा मिल जाए, इसका मतलब x प्लस 2 हो गया मैथ्स का मार्क, और 3 नंबर कम हो जाए इंग्लिश में। इंग्लिश में हमें कितना मिला था, 30 माइनस x। ठीक है ना, तो इसमें से भी -3 हो जाए, और क्योंकि 3 नंबर कम हो जाना है। ठीक, तो ये देखो x प्लस 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 3 27 माइनस x। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितने के बराबर आता है भाई, 210 के बराबर आता है। ठीक है, 210 के बराबर आता है। तो हमें दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स बताने हैं। तो चलो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो x का मल्टीप्लाई 27 में, तो 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब सबको राइट साइड में लेके जाओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो 27x माइनस 2x, ये हो जाएगा हमारा 25x, उसको उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 25x, और ये जो 54 है इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे तो 210 माइनस 54, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो सपोज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, मतलब माइनस और b की वैल्यू, देखो यहाँ पहले a b c हमने नहीं लिखा है, तो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 25 और c इज इक्वल टू 156। तो अब b माइनस b है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और b की जगह माइनस 25 खुद में है, तो ये भाई हमारा प्लस में 25 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह
है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मतलब 1। अब ये हो गया 25 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 25 का स्क्वायर हो गया 625, अब माइनस 156 इंटू 4 ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 2 कैरी रहा, 5 4 जा 20, 22, 1 4 जा 4 और 6 अपॉन 2, ये हो गया 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2, तो 25 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है इज इक्वल टू x। अब हम क्या करें, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो अगर हमने प्लस ले लिया तो x इज इक्वल टू 25 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 26 बाई 2, इट मीन्स 13। और अगर हमने माइनस ले लिया तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा 24 बाई 2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो अब देखो भाई, अगर हमने x को 13 माना, x हमारा किसका मार्क्स था भाई, मैथ्स का, तो अगर हमने मैथ्स में 13 मार्क्स लिए तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा भाई, इंग्लिश में 30 माइनस x हो जाएगा, यानी कि 30 माइनस 13 यानी कि 17 मार्क्स हो जाएगा, ठीक, बात समझ आ रही है। और अगर हमने मैथ्स में 12 माना, अगर हमने मैथ्स में 12 मार्क्स माना तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा भाई, 30 माइनस x मतलब कि 30 माइनस 12 ये हो जाएगा 18 मार्क्स, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैथ में 13 नंबर मिले होंगे और इंग्लिश में 17 नंबर मिले होंगे, इसके अलावा या तो मैथ में 12 नंबर मिले होंगे और इंग्लिश में 18 नंबर मिले होंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट, question number 6. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है भाई, रेक्टेंगल के शेप का एक फील्ड है और इसका जो एक डायगोनल है वो 60 मीटर्स मोर है, 60 मीटर ज्यादा है देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड हमारा ये हो गया, सपोज हमने इसको x मान लिया तो जो हमारा डायगोनल होगा वो x प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, जो ये लॉन्गर वाला साइड है, बड़ा वाला साइड है, वो इस शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है, इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 30, ठीक है ना। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, हमें इस फील्ड के साइड्स बताने हैं, मतलब इसका लेंथ बताना है और ब्रेड्थ बताना है। अब देखो भाई, चूंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा, बोलो भाई, ठीक है ना, ये 90 डिग्री बनाएगा। अब जब ये 90 डिग्री बनाएगा तो अगर हम इसको नाम दे दें ABCD, तो ये जो ABC वाला ट्रायंगल है वो हमारा कैसा ट्रायंगल होगा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
इसका मतलब AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। तो अब AC स्क्वायर मतलब x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर मतलब x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर। अब इसमें a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू, अब इसमें भी a प्लस b होल स्क्वायर लगा दें तो x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x और फिर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखो भाई, एक x स्क्वायर से ये एक x स्क्वायर दोनों इक्वल के अपोजिट साइड में है, कैंसिल हो जाएगा, एक x स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे। अब देखो सबको अगर हम राइट साइड में लेके जाएं तो x स्क्वायर तो इधर बचा ही है, अब ये 120x जब उधर जाएगा तो माइनस में 120x हो जाएगा और ये प्लस 60 पहले से है तो यहाँ कितना बचेगा भाई, माइनस 60x बचेगा। उसके अलावा ये जो प्लस 3600 है इसको प्लस 3600 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएं तो माइनस 3600 होगा और यहाँ पे प्लस 900 पहले से है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो लगा दें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब यहाँ पे अगर हम a b c की वैल्यू लिखें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना पड़ेगा तो a इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 60 और c इज इक्वल टू माइनस 2700। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर दें तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस तो ये वाला फॉर्मूले वाला है और b की वैल्यू खुद में भी माइनस 60 है तो ये दोनों माइनस में क्यों हो जाएंगे, प्लस 60 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 60 का स्क्वायर क्योंकि b स्क्वायर है और b की वैल्यू माइनस 60 है। उसके बाद माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, 1 इंटू c की वैल्यू माइनस 2700 है भाई, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 60 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 4 इंटू 2700 मतलब 10800 अपॉन 2 इंटू 1 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस, अब 10,800 प्लस 3,600 ये हो जाएगा 14,400 अपॉन 2। अब 60 प्लस माइनस अब 14,400 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई, 120। ठीक है ना, अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो प्लस अगर हमने ले लिया तो x इज इक्वल टू 60 प्लस 120/2 यानी कि 180/2 यानी कि 90, x की वैल्यू 90 मीटर्स आ गई। अगर हम नेगेटिव ले लें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 120/2 ये हो जाएगा माइनस 60/2 यानी कि माइनस 30 मीटर। ठीक है ना, तो देखो भाई किसी भी ये x की वैल्यू एक जगह 90 मीटर आ रही है एक जगह माइनस 30 मीटर आई है और x हमारा क्या था, जो शॉर्टर वाला साइड है उसका लेंथ है। ठीक है ना, तो शॉर्ट कोई भी साइड का जो लेंथ होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब जो ये x इक्वल टू माइनस 30 मीटर आया है इसको हम कैंसिल कर देंगे और x इक्वल टू 90 मीटर को हम ले लेंगे। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 90 मीटर हो गई इसका मतलब x आ गया हमारा शॉर्टर साइड, इसका मतलब हमारा शॉर्टर साइड हो जाएगा हमारा x और वो आया है हमारा 90 मीटर के बराबर।
ठीक है। और जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड वो हमने कितना माना था, x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 30 और ये हो जाएगा 120 मीटर। आंसर शॉर्टर साइड 90 मीटर्स का होगा और लॉन्गर साइड 120 मीटर्स का होगा। क्लियर है? चलो भाई आज क्लास में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब इसके बाद की क्लास नेक्स्ट क्लास में होगी, ठीक है। चलो ऑफ करो भाई।